अगर एंटी रोना सुनने सब्सक्राइब नहीं होता बस, हैं? चलो कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना भाई मुझे यही लगेगा कि हो सकता है अभी उनको हमसे रिश्ता नहीं रखना हो। कोई बात नहीं, हमारी तरफ से भी कोई जबरदस्ती नहीं है। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगा दिया है बैन। प्रतिबंध लगा दिया गया है इन चीनी ऐप से, जिससे पूरे इंडिया चाइना वाले सीन में हलचल मच गई और पूरी दुनिया में भी इस फैसले के झटके महसूस हुए हैं। एक बात नोट करने वाली ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इन ऐप्स को इसलिए नहीं बैन किया गया क्योंकि ये चाइनीज़ हैं, लेकिन इसलिए बैन किया गया है क्योंकि ये पर्सनल यूज़र डेटा को चुरा रही थी। लेकिन है ये सारे के सारे चाइनीज़ ऐप्स ही। तो आई वंडर कि ये डिसीजन अभी इसी टाइम क्यों लिया गया होगा। डिटेक्टिव बनोगे, वाह। अभी डाटा चोरी करना क्या होता है? तो देखो भैया, जब भी हम कोई ऐप डालते हैं अपने फ़ोन में, इंस्टॉल करते हैं, तो वो एप्लीकेशन परमिशन मांगती है हमारे फ़ोन में एक्सेस करने के लिए। जैसे फाइल्स वगैरह एक्सेस हो गई, गैलरी हो गया, कॉन्टैक्ट्स हैं, कैमरा है, माइक्रोफोन है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि वो एप्लीकेशन क्या काम करती है, ठीक है। फिर आती है कुछ ऐप्स जो अपने काम करने के अलावा भी बहुत कुछ करती हैं, जैसे डाटा चोरी करना। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इससे पहले हमने एक वीडियो फेसबुक के ऊपर बनाई थी कि कैसे फेसबुक सब कुछ देखता है, हमारा डाटा स्टोर करता है, सेल करता है, मिसयूज करता है। उसी तरह से ये जो चाइनीज ऐप्स थी जो हमारा डाटा के ऊपर चल रही थी, हमसे हमारा डाटा मांग रही थी, ये चुपचाप हमारा डाटा किसी डाटा सेंटर में स्टोर कर रही थी। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो ऑन डिमांड कभी भी इन एप्लीकेशन से हमारा डाटा मांग सकती है, एंड दीज एप्स आर लायबल टू प्रोवाइड इट टू देम। यानी कि हमारा इंडियंस का जो डाटा है जो उसमें स्टोर हो रहा है, ये एप्लीकेशंस को देना ही पड़ेगा चाइनीज गवर्नमेंट को जब भी वो मांगेंगी। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू चाइनाज नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017। सोचो, आधार का डाटा लीक होने पे यहाँ इतना हल्ला मच जाता है, ये तो फिर भी इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ ना देते हुए अगर मैं जनरली भी बोलूं तो अपनी सरकार को कागज दिखाने में तो हमारी फट जाती है। ये तो हद से ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड, हम क्या देखते हैं, सुनते हैं, सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, सोचो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कोई कलेक्ट कर रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी कंट्री के पास है और वो इसे अपनी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इत्तेफाक से एक ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारी बॉर्डर टेंशन चल रही है, इत्तेफाक से एक ऐसी कंट्री जिसने किसी और कंट्री में साइबर अटैक्स करवाए थे, ऑस्ट्रेलिया। Victims of a mass cyber attack from a foreign power. Scott Morrison would not name the country, but it's widely believed to be China. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की माने तो इन एप्लीकेशंस को इसलिए बैन किया गया क्योंकि ये अपनी नॉर्मल परमिशन के साथ 43 परमिशंस एक्स्ट्रा मांग रही थी। अब शेयरिट का एग्जांपल ले लो, बहुत बढ़िया ऐप थी, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हैं, फटाफट काम हो जाता था। तो वो ऐसे एक्सेस मांगती थी, चलो फाइल्स का मांग लिया, गैलरी हो गई, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स हो गए, किसी को कॉन्टैक्ट शेयर करने हैं तो म्यूज़िक हो गया, ठीक है। एक पल को मैं लोकेशन भी मान सकती हूँ कि चलो ठीक है, जो दूसरी डिवाइस है उसको ट्रैक करने के लिए ज़रूरत होता है। लेकिन कैमरा और माइक्रोफोन मांगने का क्या मतलब है शेयरिट का? क्यों? उसी तरह से यूसी ब्राउज़र है, भैया तुम एक ब्राउज़र हो, मुझे सर्च करना है तुम्हारे ऊपर, तो यूसी ब्राउज़र कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस क्यों मांग रहा है मेरे से? मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी, मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुनानी तुम्हें, फिर क्यों? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं सिर्फ टिकटॉक की बात करूं तो हाँ, ये बहुत ही हार्श डिसीजन लग रहा है क्योंकि अपने कंट्री की ही करोड़ों की जनसंख्या टिकटॉक के ऊपर मौजूद थी। लेकिन यार ये सोचो कि ये डिसीजन मजे मजे में या किसी से खुंदस निकालने के लिए तो लिया नहीं गया है ना। मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद एक स्मॉल क्रिएटर हूँ एंड आई नो कि कितनी मेहनत लगती है बहुत बड़ी फॉलोइंग जुटाने में, रोज़ कंटेंट डालना पड़ता है, रोज़ बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ती है, मेहनत लगती है। और कई लोग तो फेमस होने के बाद उससे इनकम भी खींच रहे थे, तो दुख होता है, काफ़ी लोग परेशान हैं इससे कि भैया टिकटॉक बैन नहीं करना चाहिए था। लेकिन यार मैं अपना पर्सपेक्टिव दूँ तो ये ऐप इतनी डेंजरस है, मैं बताती हूँ। मैं भी टिकटॉक पर थी और मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो मैं अपने फ़ोन से कभी रिकॉर्ड नहीं करती वीडियोस बनाते टाइम, मैं किसी और डिवाइस से रिकॉर्ड करती हूँ। मान लो जैसे मैंने कैमरे से रिकॉर्ड किया, फिर मैंने अपने लैपटॉप पे उसे एडिट किया और सीधा मतलब मैं ड्राइव से उठाती थी वीडियोस, मैं अपने फ़ोन में उसको डाल देती थी और फिर फ़ोन में डायरेक्ट गैलरी से उठाती थी वीडियोस, मैं रिकॉर्ड नहीं करती थी। तो ऑब्वियसली अब क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं करती तो मैंने टिकटॉक में से अपना कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस बंद कर दिया।
क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना। तो भैया टिकटॉक ने मुझे वीडियो ही नहीं डालने दी, उसने मुझे गैलरी एक्सेस नहीं करने दी, बंद हो गया अपलोड करने का ऑप्शन। उन्होंने बोला नहीं, जब तक आप कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस नहीं दोगे आप टिकटॉक यूज़ नहीं कर सकते, आप उस पर वीडियो नहीं डाल सकते। ये क्या बात हुई भाई? मुझे शक हो गया इसकी सेफ्टी पे। मतलब ज़रूरी है अपना कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस देना इन लोगों को। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। देखो यार, कौन सी एप्लीकेशन को कौन सी परमिशन देनी चाहिए और कौन सी नहीं, ये बहुत कम लोगों को पता था पहले, ठीक है। और हमारी कंट्री में करोड़ों की जनसंख्या ये एप्लीकेशन यूज़ कर रही थी और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये कौन सी परमिशन मांग रही है, वो फटाफट दे रहे थे लोग, ठीक है ना। तो हाँ, हमारी कंट्री का यूज़र डाटा संकट में तो था, इसलिए ये डिसीजन जो है इसको गलत तो नहीं ठहराया जा सकता। पर ये देखो कि चाइनीज़ मीडिया हमारे इस डिसीजन पे क्या कहती है कि भैया हम इंडियंस को नेशनलिज्म से उठ के भी कुछ और सोचना चाहिए। बताइए, मतलब चाइनीज़ मीडिया को हमारे आगे बोलने की ऑडेसिटी तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी कंट्री में तो तुम किसी और कंट्री के एप्लीकेशन चलने नहीं देते हैं, और जो खुद के तुम्हारे एप्लीकेशन चल रहे हैं उसमें भी तुम सेंसरशिप करते हो। ये तो पूरी दुनिया से छुपा है नहीं। और हम तो फिर भी तुम्हारे ऐप्स यूज़ कर रहे थे इतने टाइम से, वो भी करोड़ों लोग। तो नेशनलिज्म की बात तो हमसे करो मत, ठीक है। और एक चीज़ ये बता दूं कि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, तो इन ऐप्स को बैन करने के बाद हमारी इकोनॉमी का इस पर क्या असर पड़ेगा क्या नहीं, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती। इसको करवा लो कमेंट। लेकिन अगर बात डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के संदर्भ में हो रही है, तो अगर ये एप्लीकेशन ऐसा कर रही थी, यानी डाटा चुरा रही थी, तो ये फैसला बिल्कुल सही है। ऐसी एप्लीकेशंस जो यूजर डाटा और हमारी प्राइवेसी को जेपरडाइज करे, इसे इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में बैन होना चाहिए। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। इस चैनल के ऊपर हमने बहुत सारे सोशल इश्यूज पे रैंट वीडियोस बनाई हैं, आप एक बार उन सबको चेकआउट कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगे। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि यूजर डाटा की चोरी एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है, इट्स अ थ्रेट, और कैसे उन्हें अपने आप को बचाना है इस चीज़ से। सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी रोना चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।